नमस्कार साथियों, मैं विवेक शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल कॉन्सेप्ट का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम में भी पढ़ रहे थे हम रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का हमारा ये 5वें नंबर का पार्ट है, 5वां पार्ट है। चलिए, रिमाइंडर थ्योरम में हमने 2 पढ़ा, 2 और 3 पढ़ा। 3 में डिवाइड हमने 10 से दिया वो पढ़ा, और थोड़ा सा और आगे समझे और ये समझे। आपको बता दूं, अगर अब हम 2 को द्वारा देखते हैं, थोड़ा सा रह गया 2 पर पावर कैसी हो, इवन पावर हो, समघात हो। अगर 2 पर समघात हो, भाग देना है किससे? अगर भाग दें हम 6 से, भाग किससे दें? 6 से, तो रिमाइंडर आपको हमेशा 4 प्राप्त होगा। हमेशा प्राप्त कितना होगा? शेषफल का हमेशा कितना प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा। 4 प्राप्त, रिमाइंडर 4 प्राप्त होगा। अगर हमारे पास 2 पर पावर ऑड है, पावर कैसी है आपकी? ऑड पावर है। ऑड पावर कैसी पावर है? ऑड पावर है। और 6 से हम डिवाइड करें, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? रिमाइंडर आपका हमेशा, रिमाइंडर आपका 2 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 2 हमेशा रिमाइंडर आएगा। कितना आएगा? 2 रिमाइंडर आएगा। इतना आप नोट करिए। थोड़ा सा और आगे बताते हैं। अगर 2 पे पावर 1 है तो देखिए कितना आएगा? 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? रिमाइंडर आना चाहिए 2 आना चाहिए, क्योंकि कैसे? ऑड पावर। कैसी पावर है? ऑड पावर है, तो रिमाइंडर 2। अगर 2 पे पावर 2 है, डिवाइड करें 6 से, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आपका रिमाइंडर आएगा। अगर 2 पे पावर 3 है, देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है? 6 से डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना आएगा? ऑड पावर है तो 2 आएगा। इस तरीके से आपका चलता रहेगा, चलता रहेगा ना। तो चलिए इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे रिमाइंडर 2 पे पावर 4 है, डिवाइड करें 6 से, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा? 4। रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर? अब एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, इसके किस तरीके के एग्जांपल आएंगे। जैसे दिया आपको 2 पर पावर कितना दिया? 71 लेके चलते हैं। डिवाइड किससे करेंगे हम? 6 से। किससे डिवाइड करना है हमें? 6 से हम डिवाइड करेंगे। इसे करते कैसे हैं उसे भी देखें। अब 2 पर पावर कितना है? 71। डिवाइड करना किससे? 6 से। तो देखिए डिवाइड कीजिए। इसे हम कैसे लिख सकता हूं? 2 पे पावर 70 इंटू 2 डिवाइड बाय किसका होगा? 6 का। कितनी बार? 6 का। ये कितनी बार कट गया? 2 बार। कितनी बार? 2 3 जा 6। कितनी बार? 2 3 जा 6। अब ये 3 बचा, इसे कितनी बार जा सकता है? 1 बार। कितनी बार? 1 इंटू, अब कितनी बार डिवाइड किया था हमने? 2 काट दिया था ना, उसे काटने वाले को ध्यान कीजिए। कितनी बार काटा? 2 बार काटा था, तो कितना आ गया? 2 से तो काटा था। कितनी बार? तो यहां गुणा कितना करेंगे? 2। कितना आ गया? रिमाइंडर आपका 2 आ गया। कितना रिमाइंडर आ गया? 2 आ गया। चलिए दोबारा समझिए, मैं अब करता हूं, दोबारा समझिए। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दोबारा समझेंगे इसी क्वेश्चन को। जैसे वही क्वेश्चन है, 2 पर पावर 71 डिवाइड करना है किससे? 6 से। किससे डिवाइड करना है? 6 से। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 70 इंटू 2। अब डिवाइड करते हैं हम पूरे को 6 से। ये कितनी बार? 3 बार हो गया, मतलब 2 3 जा 6। कितनी बार? 2 बार गया ना। 2 बार डिवाइड हुआ, 2 बार डिवाइड हुआ, तो हम क्या करेंगे? उसे हम ध्यान रखेंगे। 2 बार कितनी बार डिवाइड हुआ? 2 बार, उसे हम ध्यान रखेंगे। तो देखिए कितनी बार यहां पर 3 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो कितना आएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1 इंटू, कितनी बार काटा था हमने? काटा कितनी बार था? 2 बार, तो 2 का इंटू कर देंगे, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। कितना रिमाइंडर आ गया? 2 हमारा रिमाइंडर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखें।
इधर देख लेते हैं, 2 की पावर 80 डिवाइड बाय कितना है 6, डिवाइड बाय कितना है 6, कितना डिवाइड बाय 6 है, कितना बार 6 बार है। क्लियर है? तो चलिए इसे कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 79 इंटू 2 डिवाइड 6, ये कितनी बार 2 बार, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, कितनी बार 2 बार। क्लियर? अब 2 बार जाएगा तो यहाँ कितनी बार 3 बचा, 2 3 जा 6, 2 बार काट दिया, 2 बार काटा ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 बार हमने डिवाइड किया। अब ये 3 से जो ऑड पावर है तो कितना बचेगा माइनस का 1, कितना बचेगा माइनस का 1 इंटू 2 बराबर -2, -2 कितना बराबर -2, सॉरी एक मिनट, माइनस का नहीं आएगा, सिर्फ 2 आएगा, इंटू 2 कितना आ गया 4, कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया आपका 4 रिमाइंडर। यहाँ पर 2 और जो काटा था वो 2 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 4 रिमाइंडर। क्लियर? चलिए अब ये आप ये समझो कैसे आया -2, हमें इसे दोबारा समझा देता हूं, आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं और समझा देता हूं कैसे। यहां से रख कीजिए, जल्दी बता दिया मैंने। तो यहां पर कितना आएगा -1 इंटू 2, कितना आ गया -2। और रिमाइंडर आपका कभी माइनस में नहीं होता है, रिमाइंडर क्या होगा कभी भी माइनस में नहीं होगा। तो क्या करेंगे यहाँ हम 6 में से माइनस करेंगे 2 तो कितना आ जाएगा 4, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका, फिर भी कितना आ जाएगा 4 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर? ऐसे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी हम क्या देखना होगा, ज्यादातर क्वेश्चन में ऑड पावर है या इवन पावर है। ऑड होगी तो कितना आंसर आएगा हमारा 2 आएगा, इवन होगी तो आंसर कितना आएगा 4 आएगा। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? चलो आगे बढ़े। जैसे आपको क्वेश्चन दिया, कैसा क्वेश्चन देगा इधर देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया आपको 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 100, कितना 2 की पावर 100 डिवाइड बाई 6 दिया, कितना दिया डिवाइड बाई 6 दिया। एक क्वेश्चन आपको और दिया इसी तरीके का, तो कितना देगा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, कितना 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 100 डिवाइड बाई 6, कितना डिवाइड बाई 6। आपको 2 क्वेश्चन दिए रखे, आपको ये भी क्वेश्चन आपको दिखने में सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई आया है या प्लस आया है, संख्या न्यूमेरिकल वैसे के वैसे ही है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर गुणा में आधार समान होने पर गुणा में क्या हो जाती है घातें जुड़ जाएंगी। आधार क्या बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएंगी सम हो जाएगा, पावर को क्या हो जाएगा ऐड हो जाएंगी। तो कितना करेंगे हम यहाँ पर 2 की ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 100, इतना लिख सकता हूं। और ये आपको आता है ना। चलिए आता नहीं है तो ये फॉर्मूला है n प्लस 1 अपॉन 2। क्लियर? इस फॉर्मूले से हमारा ये सीरीज सॉल्व प्लस हो जाएगी। तो इससे हम किस तरीके से लिख सकता हूं, डिवाइड बाई यहाँ 6 कर दूं, डिवाइड बाई 6 है तो इससे कैसे आ जाएगा लिख के 2 की पावर 50 50 50 2 की पावर कितनी हो जाएगी 50 50 डिवाइड बाई 6, कितना डिवाइड बाई 6
अब देखिए पावर कैसी है, ऑड पावर है, ये इवन पावर है भाई। इवन पावर कैसी पावर है, पावर हमारी कैसी है, इवन है। पावर कैसी है हमारी, इवन पावर है। तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका जो निकल के आएगा वो रिमाइंडर आएगा 4, रिमाइंडर आएगा 4। सॉल्व करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। क्लियर। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करें। अब देखिए 2 पे पावर ऑड पावर होती है, ऑड पावर कौन कौन सी है, इवन पावर कौन कौन सी है। ऑड पावर होती है तो रिमाइंडर कितना आता है, 4 आता है। कितना आता है, सॉरी ऑड पावर होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। इवन पावर रिमाइंडर 4, ऑड पावर रिमाइंडर 2, 4, 2, 4, ऐसे ही चलता रहेगा क्रम। अगर यहाँ पर यहाँ कितना हो गया 6, 6 कर दोगे तो क्या हो गया 0 बन गया। अगर एक बार 0 बन गया तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 0। कितना रिमाइंडर हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0, हमारा रिमाइंडर बन जाएगा। कितना रिमाइंडर बन जाएगा, 0 हमारा रिमाइंडर बन जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर। चलिए यहां तक क्वेश्चन क्लियर हुए। अब आगे की ओर चलते हैं, और इवन वाले आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। देखो भाई पढ़ते रहिए, एग्जाम आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो होना ही है, आपको पढ़ते रहना चाहिए। क्लियर। और बिल्कुल टाइम पर जाके पढ़ते हैं तो दिक्कत हमारे साथ हो जाती है। क्लियर। चलिए अब कितना है, 2 पे पावर 91, 92, 93 डिवाइड बाई 6। बताइए फटाफट रिमाइंडर कितना आएगा, 2 पे पावर 71, 73, 75 डिवाइड बाई 6। बताते जाइए फटाफट, रिमाइंडर आंसर आता जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जल्दी जल्दी आंसर करते जाइए, कमेंट बॉक्स में बताते जाइए आंसर कितना आ रहा है हमारा। ऐसे क्वेश्चनों में हम बिल्कुल टाइम नहीं लगाते, देखते हैं और उड़ा देते हैं। क्या करते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन को उड़ा देते हैं। 82 डिवाइड 84 पावर है, ब्रैकेट क्लोज, पावर कितनी है 86 है, डिवाइड बाई 6। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, पहले का दूसरा, 4th नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 4th नंबर का क्वेश्चन 2 का पावर 71, 72 डिवाइड बाई 6। 5th क्वेश्चन की बात करें, 2 पे पावर 84, 85 डिवाइड बाई 6। फटाफट फटाफट आंसर करते जाइए। देखिए आंसर करें, 1 मिनट में टाइम भी नहीं लगेगा इनमें क्वेश्चन में आंसर करने में। देखिए यहां पर कैसा है, सॉरी यहां तक इनका, यहां पर कैसा है इवन। इवन कैसे हो गया, ऑड इनटू, कैसा हो जाएगा इवन। ऑड इनटू इवन क्या करते हैं, इवन बन जाता है इवन इनटू, और क्या आ जाएगा इवन बन जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 4। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। देखिए यहाँ सभी इवन है, कितनी है, सभी ऑड है, सॉरी सभी ऑड है। कैसी है, सभी ऑड है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा
रिमाइंडर आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा रिमाइंडर? 2 आ जाएगा। कैसा आ जाएगा रिमाइंडर? 2 आ जाएगा। यहां सभी इवन है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4। रिमाइंडर कैसा आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहां पर ऐसे क्वेश्चन में ये क्या है? ऑड है, ऊपर वाला इवन है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? ऑड है नीचे वाला तो कोई क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 2 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब देखिए नीचे वाला इवन है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? रिमाइंडर 4 आ जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन आपके? चलिए आप नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़े, रफ करो। चलो आगे बढ़ते हैं। हो जाएंगे ना 6 वाले तो हो ही जाएंगे। चलिए अब हम 2 वाले में हम 10 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 10 से। उनको भी देखते हैं। 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 10 तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? रिमाइंडर बचेगा 2। 2 पे पावर 2 डिवाइड बाई 10 तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 4। कितना बचेगा? 4 बचेगा। 2 पे पावर 3 डिवाइड बाई 10 रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8 रिमाइंडर बचा। कितना रिमाइंडर बचा? 8 बचा। 2 पे पावर 4 डिवाइड बाई 10 तो रिमाइंडर कितना बच गया आपका? 6 रिमाइंडर बचा। अब 2 पे पावर 5 डिवाइड बाई 10 रिमाइंडर कितना बच गया? 2। क्लियर? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 4 पर जाके रिपीट हो जाता है। कितना? 4 बनाओ, 4 पर जाके दोबारा से रिपीट होगा। एक सर्कल मान के चलो 4 पर पूरा सर्कल पूरा हो जाता है। एक पॉइंट से यहां से हम स्टार्ट हुए तो यहां तक आए, यहां तक 4 होता है, फिर दोबारा रिपीटेशन, ऐसे रिपीट होता जाता है बार बार। तो चलिए ऐसे यहां पर क्या 4 पर जाकर दोबारा से रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं उन्हें भी हम देखते हैं। चलिए पहले ही क्वेश्चन हम दे देते हैं। पहला ही क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे आएगा। 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 100 डिवाइड बाई 10। कितना डिवाइड बाई किससे करना है? हमें 10 से डिवाइड करना है, 10 से हमें भाग देना है। तो रिमाइंडर पूछा, शेष पर पूछा है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? सेम क्वेश्चन आपसे पूछते रहते हैं। इन क्वेश्चनों को सभी क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि हमारे एग्जाम में आया नहीं हो। एग्जाम से ही लिए गए क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर से, सारे प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन लिए हैं। ऐसा हम एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बाहर से मैं करा रहा हूं, आपको सारे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं। क्लियर? चलिए हो गया। एक मिनट नोट कीजिए, मैं थोड़ा सा चलिए अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चनों को किस तरीके से करेंगे। तो वही पावर 2 की पावर कितना लिख सकता हूं? डायरेक्ट लिख लूं अब तो 2 की पावर 50 डिवाइड बाई 10। कितना डिवाइड बाई 10? कितने से डिवाइड करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे? 10 से हमने डिवाइड किया। तो देखिए 10 से डिवाइड करेंगे। अब क्या लास्ट 2 डिजिट में लास्ट कितना है?
लास्ट 2 डिजिट में क्या करें हम 4 का डिवाइड करें तो उस रिमाइंडर बचेगा। लास्ट 2 में डिवाइड किया हमने किसका 4 से, किसने से 4 से। क्यों कर रहे हैं क्योंकि 4 पे क्या है रिपीटेशन हो जाता है, 4 वाला भी आपको मैं बताऊंगा। तो कितना आ गया यहाँ पर 12 चौक 48, कितना बचा 2 बचा, कितना बचा रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 2 बच गया। कितना रिमाइंडर बच गया 2 बच गया। तो इसे हम कैसे करेंगे, सिर्फ क्या करना है 2 पे पावर 2 कर देना है। कितना कर देना है 2 पे पावर 2 डिवाइड बाई कितना होगा 10, 2 पे पावर 2 डिवाइड बाई 10। तो यहाँ पर देखिए रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा 4 बच रहा है। तो कितना लिखेंगे रिमाइंडर, रिमाइंडर लिख देंगे 4। आपका रिमाइंडर कितना लिख देंगे 4 लिख देंगे। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए कितना 2 पे पावर 1 है तो रिमाइंडर 2, 2 पे पावर 2 है तो रिमाइंडर 4, 2 पे पावर कितना है 3 है तो रिमाइंडर 8, 2 पे पावर 4 है तो रिमाइंडर कितना है 6, 2 पे पावर 5 है तो रिमाइंडर कितना है फिर 2 आ गया, फिर 4 आएगा 8 आएगा 6 आएगा, फिर 2 आएगा 4 आएगा 8 आएगा 6 आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ तक देखिए यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ पर 10 और 10 20 में भाग देंगे किसका 10 का डिवाइड करेंगे, 10 में 20 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ 0 तो सब 0, 1 0 तो सब 0 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। हो गया। चलिए आगे बढ़े, रफ करूं, चलो मैं रफ कर देता हूं। इस तरीके के ही क्वेश्चन हमारे बनेंगे इसमें। अब हम 3 की बात करते हैं। किसकी बात करें 3 वाले की। हम 3 में किस तरीके से कर सकते हैं, 3 का क्या क्या नियम है उनकी बात करते हैं। तो 3 का हम सबसे पहले हम क्या लिख लें, कैसे भाग 4 तक लिखें, कौन कौन सा रिमाइंडर बचता है, वो आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाती है। क्लियर। चलिए कितना है 3 की पावर 1 दिया, कितना दिया हो 3 की पावर 1 दे रखा हो और डिवाइड करना है किससे, हमें डिवाइड करना है 5 से। किससे डिवाइड करना है 5 से डिवाइड करेंगे, किससे 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा। कितना बचेगा रिमाइंडर 3 बचेगा। 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 5 तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4 बचेगा। 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 5 रिमाइंडर कितना बच गया हमारा 2 बच गया। कितना बच गया 2। 3 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा हमारा 1। 3 की पावर 5 डिवाइड बाई 5 तो रिमाइंडर कितना बच गया हमारा फिर 3 बच गया। कितना बच गया 3 बच गया। क्लियर। इसका मतलब क्या है 4 पर जाके ये भी रिपीट हो रहा होगा, 4 यहाँ पॉइंट है तो यहां से चल के आया और यहीं आ गया तो 4 पर 0 हो गया। मतलब क्या है 4 पर आके एक 0 बन जाता है। इसी तरह क्या है 4 पर रिपीट हो जाता है, मतलब वहां से जितना भी बनेगा 4 से 0 बनाएंगे। 4 जोड़ो और 0 बनाओ, 4 जोड़ो 0 बनाओ। क्लियर। यहां तक ये क्लियर हुआ। अब आपको उसी तरीके में क्वेश्चन दूंगा, अभी दिया था उसमें सेम वही रहते हैं, ज्यादातर संख्या चेंज कर देता और कुछ नहीं। चलिए जैसे क्वेश्चन दिया 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 6 प्लस
ऐसे ही चलता जाएगा, प्लस 3 की पावर 100 डिवाइड बाई 5, कितना डिवाइड बाई 5, कितना हो जाएगा डिवाइड किससे देना है 5 से। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू डिवाइड बाई 3 की पावर 100 डिवाइड बाई 5, कितना से डिवाइड करना है, फिर भी 5 से डिवाइड करना है। क्लियर? एक दो क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं, अलग टाइप का क्वेश्चन है। चलिए 3 की पावर 71, 3 की पावर कैसा है 71, ब्रैकेट के 3 की पावर 73, बड़ा ब्रैकेट लगाइए 74 डिवाइड बाई कितना करना है 5 करना है, कितना करना है डिवाइड बाई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कितना आएगा 3 की पावर 81 ब्रैकेट 83 85 डिवाइड बाई 5। क्लियर हो जाएगा ना ऐसे क्वेश्चन? चलिए और लिख देता हूं मैं, एक क्वेश्चन और है हमारा। चलिए इनको ही करते हैं हम, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो देखिए यहां पर कितना हो जाएगा, प्लस का साइन है तो हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। कितना 3 पे पावर 1 होगा तो कितना रिमाइंडर 3, 4, 3 पे पावर 3 है, कितना आएगा रिमाइंडर 2। थोड़ा याद करना पड़ेगा हमें, और वैसे याद करने की जरूरत नहीं, बन जाते हैं। 4 कितना हो जाएगा 4, सॉरी 1 आएगा, 4 नहीं आएगा 1। फिर इसके बाद फिर कितना आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इन चारों को जो ऐड कीजिए 0 बन जाएगा। देखिए कितना हो गया 3, 5, 4, 1, 10 हो गया। 10 को किससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना बार हो जाएगा 2 बार। रिमाइंडर बचेगा नहीं बचेगा, कितना रिमाइंडर बचेगा 0। तो मैंने क्या बोला 4 बनाओ, 4 जोड़ो, 4 को जोड़ो और 0 बनाओ। मतलब यहां से चलो 4 से चलो 4 पर आ जाओ, क्या बन जाएगा एक 0 बन गया। देखिए कैसे, यहां से मैं चला 4 से 1 से चला, लौट के यहां आ गया, एक वाले पर ही आ रहे हैं लौट के। देखिए 4 के बाद दोबारा ही लौट के आ रहे हैं, तो अगर 0 बन जाता है तो क्या हो जाता है रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन में 3 की पावर कितना हो जाएगा 50, 50 कितना हो जाएगा 50, 50 कितना हो जाएगा 50, 50। वही 4 का डिवाइड, लास्ट डिजिट में क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचता है 2 बचता है। कितना बचता है 2, 3 पे पावर 2, यहाँ डिवाइड बाई 5 कर दूं, 3 पे पावर 2 डिवाइड बाई 5, 3 पे पावर 2 डिवाइड बाई 5, तो रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर बचता है हमारा 4। कितना रिमाइंडर बचेगा 4 हमारा रिमाइंडर बचेगा। चलिए इसमें कैसे करेंगे, इसमें सभी में क्या करना है, हमें 4 का डिवाइड करना है। 4 के 4 पे क्या होता है 0 बन जाता है ना, तो वहां से शेष रिमाइंडर बचेगा, वही उसका रहेगा रिमाइंडर। कितना बचेगा 4 से डिवाइड करना है, तो कितनी बार डिवाइड करेंगे हम 71 को करेंगे, तो कितनी बार रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 3 की पावर 3, यहां पर कितना रिमाइंडर बचा 1 बचा। कितना बचा 73 में 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचा 1। 74 में डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर, यहां पर 2 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। कितना बचा रिमाइंडर 2 बच गया। डिवाइड किससे करना है, हमें किससे डिवाइड करना है 5 से। किससे डिवाइड करना है, हमें 5 से डिवाइड करना है। क्लियर? किससे डिवाइड करना है 5 से डिवाइड करना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 की पावर कितना हो गया, यहां तक दिख रहा है ना, यहाँ नहीं दिख रहा, चलिए यहां बता देता हूं। 3 की पावर कितना हो गया 6
डिवाइड बाई 5। अब देखिए 5 पर कितना आ गया 3, फिर 2, फिर आ गया 6 पर कितना आएगा 4, 6 पर कितना आएगा 4, रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 4, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 हमारा रिमाइंडर बचेगा। क्लियर। चलिए इसे भी देख लेते हैं। यहां पर कितना 3 पे पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार 80 बार चला जाएगा, 1 इंटू 83 है, कितना रिमाइंडर बचेगा 3, 84 बार चला जाएगा, 85 है तो कितना बचा 1, तो कितना हो गया रिमाइंडर 3, कितना हो गया रिमाइंडर 3 डिवाइड बाई 5। अब रिमाइंडर 3 पे कितना रिमाइंडर 3 पे पावर कितना हो गया 3 डिवाइड बाई 5, तो रिमाइंडर कितना बच गया हमारा, रिमाइंडर बच गया 2, कितना रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर कितना बच गया 2 बच गया, कितना बच गया रिमाइंडर 2 बच गया। क्लियर। चलिए आप नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको, आपको क्वेश्चन दिया 3 पे पावर 81, कितना 3 पे पावर 81 दिया है और डिवाइड हमें किससे करना है, हम 6 से डिवाइड करें, किससे 6 का। इसका ऐसा नहीं रूल बता दूंगा आपको, आप एक ही बार में कोई भी आंसर एक ही बार में देखते ही आंसर लगा दोगे, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा सीखिए उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। क्लियर। चलिए अब इससे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे 3 की पावर 80 इंटू 3, अब यहां बन गया, यह डिवाइड करेंगे हम किससे, टोटल डिवाइड होगा किससे हो जाएगा 6 से, तो यहां कितनी बार कट गया 2 बार, कितनी बार 2 बार, 3 बार ही तो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो कितनी बार 3 बार कटा, कितनी बार 2 से 3 बार तो काट पाया हमने, 2 से कितनी बार कट पाया 3 बार कट पाया, तो देखिए कितना आ गया। अब इस 2 का डिवाइड किस में करें, इस 3 में करेंगे तो कितना आएगा, छोटी संख्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर कैसी है ऑड पावर है या इवन पावर है, इवन पावर है, इवन पावर है तो +1 इनटू, अब बताइए काटा कितना था हमने, कितना काटा था हमने, काटा था 3 काटा था, कितना काटा था 3 को ही तो काटा था, तो 3 हम यहाँ पर लिखे, तो कितना आ गया रिमाइंडर 3 आ गया, कितना रिमाइंडर आ गया 3 आ गया। जैसे एक और क्वेश्चन की बात करें और समझिए, 73 दिया है, कितना दिया है आपको 72 दे रखा है, कितना दे रखा है 72 डिवाइड 6, कितना है डिवाइड 6, तो इसे हम किससे ढूंढेंगे 71 इंटू 3 डिवाइड बाई 6, ये कितनी बार 3 बार, कितनी बार काट दिया हमने 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो 2 3 या 6 होता है, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, ऑड पावर है कोई फर्क पड़ेगा, संख्या बड़ी है कोई नहीं फर्क पड़ेगा, 1 इंटू 3 कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर हमारा 3 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर। एक अच्छी सी बात मैं आपको लिखा दूं, आप उससे आप आंसर
देखते ही कर दोगे, किसी की कोई कुछ जरूरत ही नहीं है सॉल्व करने की। आपको कोई भी संख्या हो 3 पर n पावर हो, कोई भी हो नंबर, उससे कोई मतलब नहीं है डिवाइड किससे 6 से किया जा रहा हो। n पे पावर हो कितना 6, n पे पावर 3 पे पावर कितना हो n हो, डिवाइड 6 से किया जा रहा हो, तो रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा 3 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा हमेशा 3 आएगा, कोई रिमाइंडर चेंज नहीं होगा। रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। बस कंडीशन क्या है, आपको सिर्फ किसमें देखना है, आपको देखना है किसमें, जब किसमें देखोगे, जब प्लस वाला, प्लस का साइन नहीं लगा होना चाहिए, इंटू का साइन होना चाहिए, और यह पावर 2 से बड़ी हो या बराबर हो, 2 से बड़ी हो या बराबर, चलो वो से मैं आगे बताऊंगा, वो दूसरा बात है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। क्लियर यहां तक। अब क्वेश्चन आप कहोगे सर एक क्वेश्चन आता है उसका रिमाइंडर 0 भी आ जाता है, तो कैसे आ जाता है उसे भी आप देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन दिया आपको 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 100 3 की पावर 100 डिवाइड बाई 6, कितना डिवाइड बाई 6। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 100 डिवाइड बाई 6। ये आपको दे रखा है। क्लियर, इतना आपको दे रखा है। तो देखिए कैसे करेंगे, आगे भी मैं बताऊंगा। अब देखिए यहां पर हमारा रिमाइंडर किस तरीके से आ सकता है, इसका तो रिमाइंडर क्लियर है, क्योंकि क्या है कोई भी पावर हो, कुछ भी हो, कितनी पावर आती है वैसे, ऐसे देख लीजिए 2 3 की पावर 50 डिवाइड बाई 6। पावर कोई भी हो, n पावर है, कोई भी पावर हो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 3, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। कितना रिमाइंडर आ जाएगा आपका 3, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर। अब इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आएगा आपका 0। क्यों आएगा 0, देखिए 3 पे पावर 1 है, तब भी कितना आएगा रिमाइंडर 3, प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, साइन किसका है प्लस का है, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 6, कितना आ गया रिमाइंडर कितना आएगा 0। रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, आपका रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब थोड़ा बहुत आगे क्वेश्चन की बात करें, एक दो क्वेश्चन की, फिर हम और देखते हैं। चलिए आपने नोट कर लिए, एक क्वेश्चन और देखें। 3 की पावर 71 ब्रैकेट 72 बड़ा ब्रैकेट 73 डिवाइड बाई 6। तो रिमाइंडर कितना आएगा, हमेशा 3 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, हमेशा 3 आएगा, कोई रिमाइंडर चेंज ही होना नहीं है। रिमाइंडर कैसा आएगा 3 आएगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, जैसे 3 की पावर 72 73 डिवाइड बाई 6, तब भी क्या तरह रिमाइंडर लिखेंगे, रिमाइंडर हमेशा क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और आप अपने कमेंट में बताइए आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आपको मैं तो ये कहता हूँ आप सब्सक्राइब भले ही मत कीजिए,
कोई दिक्कत नहीं। आपको समझ में आ रहा है कमेंट में कमेंट कर दीजिए और देखते रहिए। और एग्जाम अब नहीं हो रहे, आगे होंगे। एग्जाम तो जरूर होना है क्योंकि बगैर कर्मचारियों के बगैर सरकार नहीं चलती, कर्मचारियों की भर्ती करानी ही पड़ेगी। और आप तो अधिकारी हो, तो अधिकारी समझते हैं अधिकारियों की बात। क्लियर? तो आप देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ नहीं करते आप समझिए, खुद देखिए। थैंक यू।